दोस्तों, हम ह्यूमंस हमेशा से ही अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए और नए नए सवालों के उत्तर खोजने के लिए क्यूरियस रहते हैं। और कभी कभी तो हमारे ये सवाल काफ़ी ऊट पटांग हो जाते हैं। ऐसा ही एक ऊट पटांग सवाल का जवाब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो है कि क्या हो अगर हम सभी ह्यूमंस को यानी पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को एक बिल्डिंग में फिट करने की कोशिश करें, और क्या ये पॉसिबल भी है। अगर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, और इसके साथ साथ ऐसी बिल्डिंग में हमारी लाइफ कैसी होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम एक ही बिल्डिंग में पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को फिट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुराने समय की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी किसी एक जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, इसकी गिनती बहुत कम हुआ करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, या फिर कहे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम जगह पर रहने लगे हैं। और जहाँ पहले के मकान भले ही कच्चे होते थे, लेकिन काफी बड़े एरिया में बनाए जाते थे, वही आजकल के ज्यादातर मकान काफी छोटे एरिया में बनाए जाने लगे हैं और लोग चार दीवारी में रहने की आदत डाल चुके हैं। ऐसे में अगर पॉपुलेशन इसी तरह लगातार बढ़ती गई तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को घर कहाँ मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और इसी में शायद हमको ये जरूरत पड़े कि हम सभी ह्यूमंस को एक ही बिल्डिंग में फिट करने की कोशिश करें, ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। ये केवल एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन एटलीस्ट इससे हमें जवाब मिल जाएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें कि सभी ह्यूमंस को एक बिल्डिंग में फिट करने की, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि अभी के टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स है जिनमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग की, जो कि हम सब जानते हैं कि बुर्ज खलीफा है, वह 800 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग में हम केवल 2000 लोगों को फिट कर सकते हैं। यानी बुर्ज खलीफा में केवल 2000 लोगों के रहने की जगह है, और 2000 लोग तो केवल 20 नॉर्मल 5 स्टोरी बिल्डिंग में भी फिट हो सकते हैं। और ऐसी 5 स्टोरी बिल्डिंग के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया बुर्ज खलीफा की नींव से 10 गुना कम ही होगा। तो ऐसा में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाना तो जगह की बर्बादी होगी। बेशक बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऐसी बिल्डिंग नहीं चाहिए। अगर बात करें ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, तो आपको बता दें कि यूएसए में कैलिफोर्निया का एक शहर है जिसका नाम व्हिटियर है, जिस शहर की पूरी पॉपुलेशन एक बिल्डिंग में रहती है। इस बिल्डिंग का नाम बेगाज टावर है, और ये बिल्डिंग एक 14 स्टोरी बिल्डिंग है। और एक ही बिल्डिंग में पूरे शहर की पॉपुलेशन इसलिए फिट हो जाती है क्योंकि इस शहर की पॉपुलेशन ही केवल 270 लोगों की है। इस शहर के लोगों के लिए इस बिल्डिंग में एक पोस्ट ऑफिस, स्टोर और मार्केट जैसी सारी सर्विस अवेलेबल है, और इसलिए यहाँ के लोगों को इस बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर है स्विस के शहर वर्नियर में मौजूद लिविंग वर्ल्ड नामक बिल्डिंग, जो कि 12 से 14 स्टोरी लंबी है और लगभग 1 किलोमीटर की लेंथ में फैली हुई है। इस इकलौती बिल्डिंग में 2780 अपार्टमेंट्स है, और इसमें 6000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। पर वर्ल्ड के एंटायर पॉपुलेशन को फिट करने के लिए हमें ऐसी 10 लाख बिल्डिंग चाहिए होगी, जो अगर हमें पूरी पॉपुलेशन को फिट करना है तो हमें कोई दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। ऐसा एक आइडिया है शिमिचू पिरामिड्स का, जो कि जापान के टोक्यो शहर में सिनोबो बे के पास बनाया जाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेड हाइट लगभग 2 किलोमीटर तक होगी, यानी बुर्ज खलीफा की हाइट से भी 2.5 गुना ज्यादा। परंतु इसके साथ साथ इस गिगनेटिक स्ट्रक्चर का शेप, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि किसी पिरामिड की तरह होगा, वहाँ इसमें बुर्ज खलीफा के मुकाबले काफी ज्यादा लोगों को फिट करने में मदद करेगा। और अगर एस्टिमेटेड्स की माने तो इस बिल्डिंग में लगभग 10 लाख ह्यूमंस के लिए जगह होगी, और इसमें इतने इंसानों के लिए सभी सुविधाएं भी मौजूद होगी, जैसे कि स्टोर, सुपरमार्केट, ऑफिस और काफी सभी चीजें। हालांकि ऐसे में हमें करीब 8000 ऐसी बिल्डिंग्स चाहिए होंगे जिनमें हम पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को फिट कर सके। तो दोस्तों, हमारे लिए तो ये आइडिया अभी काम का नहीं है, परंतु आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और एस्टिमेट की माने तो ये 2030 में शुरू होगा और 2110 में ये कम्प्लीटली रेडी होगा, यानी आज से करीब 90 साल बाद। जिसका मतलब है कि जो इंसान इसे बनाना शुरू करेगा वह अपने जीवन काल में कभी इसे खत्म नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों ऐसी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात की जाए जहाँ काफी ज्यादा ह्यूमंस को फिट किया जा सके, तो इनमें हमारे भारत के ही अहमदाबाद में मौजूद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी सामने आता है, जिसमें लगभग 1,32,000 स्पेक्टेटर्स किसी इवेंट के या मैच के दौरान बैठते हैं, जिसका रेडियस किसी भी एवरेज क्रिकेट ग्राउंड से 6 गुना तक बड़ा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये पूरा ग्राउंड और किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज के लिए बनाया गया है, जो है भारत का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट। अगर हाइपोथेटिकली हम सभी ह्यूमंस को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करते हैं
तो एक 27 किलोमीटर साइड वाले स्क्वायर पार्क में हम सभी ह्यूमंस को कंफर्टेबली खड़ा कर पाएंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने ज्यादा है। अगर एक के ऊपर एक ह्यूमन को खड़ा किया जाए तो आखिर इंसान मून के ऑर्बिट को क्रॉस करके वहां तक पहुंचेगा जहां तक हम मार्स के ऑर्बिट से सिर्फ 5 गुना की दूरी पर होंगे। तो दोस्तों, अगर हम ह्यूमन को ऐसे रखें कि वह एक के ऊपर एक भी खड़े हो और एक के बगल में एक भी, कुछ इस तरह की सभी एक क्यूब में अरेंज हो जाए, तो हम 1 क्यूबिक मीटर में करीब 6 लोगों को फिट कर सकते हैं। और अगर ऐसे चले तो हमें 1 क्यूबिकल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई लगभग 3.6 किलोमीटर होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम अच्छे तरीके से ऐसे रहने की सोचे जिस तरह हम किसी नॉर्मल बिल्डिंग में एक फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हमें एक ऐसी क्यूबिकल बिल्डिंग की जरूरत होगी जिसकी ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर होगी, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर तक को क्रॉस कर जाएगी और सबसे हाई अल्टीट्यूड वाली फ्लाइट के रास्ते से भी ज्यादा ऊपर होगा। और ऐसी बिल्डिंग में सबसे ऊंचे फ्लोर पर रहने वाले लोगों को हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरेस्ट की चोटी से भी कम होगा। लेकिन दोस्तों, क्या हम ऐसे माहौल में रह पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे किसी बिल्डिंग में कंट्रीज को अलग अलग स्टोरी यानी अलग अलग फ्लोर में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा फ्लोर एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना और इंडिया ले लेंगे और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए शायद वीजा का इस्तेमाल करना पड़े। परंतु इसके अलावा भी इस बिल्डिंग में रहने के और भी कई परिणाम होंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। दोस्तों, आज के माहौल में जब हम कभी चार दीवारी में बंद रहते हैं और हमारे अगल बगल इतने लोग रहते हैं, तब इतने क्राउडेड इलाकों में हम काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं और इसलिए आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां काफी नॉर्मल हो गई है। अगर पुराने समय की बात करें तो जब हम काफी कम लोग किसी बड़े इलाके में रहा करते थे, तब ना ज्यादा स्ट्रेस होता था और लोगों की जिंदगी में काफी सुकून हुआ करता था। ऐसा साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट सिल्वरबर्ड ने भी सोचा और अपनी नोवेल द वर्ल्ड इनसाइड में एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में लिखा जिसमें हजारों फ्लोर थे। ऐसी बिल्डिंग में लोग हर चीज एक दूसरे से शेयर करने पर मजबूर थे और किसी भी ह्यूमन की लाइफ की कोई कीमत नहीं थी। छोटे छोटे क्राइम के लिए क्रिमिनल को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाता और लोगों की जिंदगी नर्क के समान हो गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन को रिसेटल करने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहे जिसमें सभी लोग, तो ये सबसे बेवकूफी भरा आइडिया होगा। और आपको ये भी बता दें कि इस आइडिया में हम डायनासोर से भी ज्यादा बेवकूफ होंगे। डायनासोर पूरे विश्व भर में रहते थे और ऐसे में उनका अंत तब हुआ जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर पृथ्वी से टकराया। परंतु अगर हम एक काफी बड़ी बिल्डिंग में रहे तो एक छोटा सा एस्ट्रॉइड भी अगर उस बिल्डिंग पर गिर गया तो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए काफी होगा। दोस्तों, हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें कि क्या हो अगर हम हर ह्यूमन को उसके एटॉमिक लेवल तक स्क्वीज कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि एक एटम का लगभग 99.99% स्पेस एम्प्टी वैक्यूम है और उसके मिडल में सिर्फ कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर कंपैरिजन के तौर पर बोला जाए तो ये कुछ इस प्रकार होगा जैसे एक फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच एक फुटबॉल रखी हो। फुटबॉल एटम के बीच में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सिम्बलाइज करेगी और फुटबॉल फील्ड का रेडियस उतना ही होगा जितना एटम का रेडियस होगा। अगर हम सभी ह्यूमन के बारे में एटम के अंदर का खाली स्पेस हटा दे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हम सभी 8 अरब ह्यूमन को केवल चीनी यानी शक्कर के एक छोटे से दाने में फिट कर सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।